दोस्तों, हमें अमेरिका में हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी रैली हुई जिसका नाम था नो किंग्स, यानी हमें राजा नहीं चाहिए। ये सिर्फ ट्रंप के खिलाफ एक विरोध नहीं था, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की पुकार थी। लाखों अमेरिकी सड़क पर उतरे और साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति की मर्जी पर नहीं चल सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये रैली एक चेतावनी थी कि अमेरिका में जनता अब भी सत्ता से बड़ी है। ध्यान दीजिए, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। उसने गुलामी के खिलाफ गृह युद्ध लड़ा, सिविल राइट्स मूवमेंट झेला और हर बार जनता ने लोकतंत्र को बचाया। सवाल यह है, क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या हम जाति व्यवस्था के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं जितनी यूएस ने स्लेवरी के खिलाफ लड़ी थी? क्या कभी हम ये कह सकते हैं कि नो कास्ट? क्योंकि यहां सच्चाई कड़वी है। जातिवाद खत्म होने के बजाय आज और गहराता जा रहा है। सड़कों पर उतने लोग नहीं उतरते जब दलितों या पिछड़ों पर अत्याचार होता है या जब अल्पसंख्यकों के अधिकार कुचले जाते हैं। यही वजह है कि एशिया के कई देशों में लोकतंत्र टूट जाता है। पाकिस्तान में सेना राज करती है, म्यांमार में जनता चुप हो गई, श्रीलंका आर्थिक संकट में ढह गया। और भारत, हम बचे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सबसे जागरूक हैं, बल्कि इसलिए कि हम इतने विविध हैं कि कोई एक विचारधारा पूरे देश को एक साथ नियंत्रित कर नहीं पाती। असल में भारत की असली ताकत यही विविधता है, यही हमारी ढाल है और चुनौती भी। और यही बात उन ताकतों को परेशान करती है जो तानाशाही का सपना देखते हैं। इसलिए वे समाज को एक रूप यानी होमोजेनस बनाने की कोशिश करते हैं। एक नेता, एक भाषा, एक धर्म, एक विचार। लेकिन जब हम इतने अलग अलग हैं तो एक विचार से हमें नियंत्रित कर पाना आसान नहीं है। आज जब अमेरिकी जनता नो किंग्स का नारा लगा रही है तो यह हमें भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र वोट देकर खत्म नहीं होता, बल्कि तब खत्म होता है जब जनता बोलना बंद कर देती है। चुप रहना तानाशाही की पहली जीत है। भारत की आत्मा हमेशा सवाल पूछती आई है और जब तक ये सवाल पूछती रहेगी, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। हमें याद रखना होगा कि सत्ता किसी नेता की नहीं, लोगों की है। और इस देश का भविष्य हमारा डर नहीं, हमारी आवाज़ तय करेगी।